प्रिय श्रद्धालुओं, इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे उत्तरकांड के दोहा क्रमांक 62 खा से आगे की चौपाइयों का मूल पाठ एवं हिंदी भावार्थ से श्रवण कीजिएगा। करतड़ाग मज्जल जल पाना, बट तर गयो हृदय हर्षाना। वृद्ध वृद्ध विहंग तह आए, सुने राम के चरित सुहाए। तालाब में स्नान और जलपान करके मन में प्रसन्न हो वे बटवृक्ष के नीचे गए। बूढ़े बूढ़े पक्षी वहाँ राम जी के सुहावने चरित्र सुनने के लिए आए थे। कथा आरंभ करे सोई चाहा, ते ही समय गयो खगनाहा। आवत देख सकल खग राजा, से उबाय सहित समाजा। वे कथा आरंभ करना चाहते ही थे कि उसी समय गरुड़ जी वहाँ आ पहुँचे। गरुड़ जी को आते देखकर कागभूषुंड जी समाज समेत प्रसन्न हुए। अति आदर खगपति कर कीना, स्वागत पूछ सुहासन दीना। कर पूजा समेत अनुरागा, मधुर वचन तब बोले उकागा। उन्होंने गरुड़ जी का बहुत आदर किया और कुशल पूछकर उत्तम आसन दिया। फिर स्नेह से पूजा करके भुसुंड जी मधुर वचन बोले। नाथ कृतारथ भयउ तब दशरथ, नाथ कृतारथ भयउ तब दर्शन खगराज। आयुष देशो करो अब, प्रभु आयुष के काज। हे पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हुआ। अब जो आज्ञा दें वही मैं करूं। हे प्रभु, आप किस कार्य के निमित्त आए? सदा कृतारथ रूप तुम, कहे मृदु वचन खगेश। जय के अस्तुत सादर, निज मुख कीन महेश। गरुड़ जी कोमल वाणी से बोले, आप तो सदैव ही कृतार्थ रूप हैं। शिव जी ने आदर समेत अपने श्री मुख से जिनकी बड़ाई की है। सुनो तात जय कारण आयो, सो सब भयो दरस तब पायो। देख परम पावन तब आश्रम, गयो मोय संशय नाना भ्रम। हे तात सुनिए, जिस कारण से मैं आया हूँ वह सब काम आपका दर्शन पाते ही पूरा हो गया। आपके इस अत्यंत पवित्र आश्रम को देखकर मेरा मोह, संशय और अनेकों भ्रम जाते रहे। अब श्री राम कथा अति पावन, सदा सुखद दुख पुंज दशावनी। सादर तात सुनावो मोही, बार बार बिनबऊ प्रभु तो ही। अब रामचंद्र जी की अत्यंत पवित्र, सदा सुख देने वाली और दुख के समूह का नाश करने वाली कथा हे तात मुझे आदर सहित सुनाइए। हे प्रभु, मैं आपसे बार बार यही विनती करता हूँ। सुनत गरुड़ के गिरा विनीता, सरल सप्रेम सुखद सुपनीता। भयो तासुमन परम उछाहा, लाग कहे रघुपति गुण गाहा। गरुड़ जी की विनम्र सीधी प्रेम भरी सुखदायिनी और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही कागभूषुंड जी के मन में परम उत्साह हुआ और वे रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहने लगे। प्रथम अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहिस बखानी। पुन नारद कर मोहे अपारा, कहिस बहुर रावण अवतारा। प्रभु अवतार कथा पुन गाई, तब शिशु चरित कहे मन लाई। हे भवानी, उन्होंने पहले तो बड़े प्रेम से रामचरित्र मानस का रूपक कहा, फिर नारद जी का अपार मोह और फिर रावण का अवतार कहा, फिर प्रभु के अवतार की कथा कही। तदनंतर मन लगाकर राम जी के बाल चरित्र कहे। बाल चरित्र कहे विविध विधि, मन में परम उछाय। ऋषि आगमन कहे से पुनः, श्री रघुवीर विवाह। अनेक बाल चरित्र कहकर मन में बहुत आनंद हुआ। फिर विश्वामित्र जी का आगमन कहकर श्री रामचंद्र जी का विवाह वर्णन किया। बहुर राम अभिषेक प्रशंसा, पुनर्वचन राज रसभंगा। पूर्वासिन कर विरय विषादा, कैस राम लक्ष्मण संवादा। तदनंतर राम जी के राज तिलक का हाल, फिर राजा दशरथ जी के वचनों से राज तिलक का ना होना, नगरवासियों का विरय दुख तथा श्री राम लक्ष्मण
सम्मान सुनाया। विपिन गमन के वट अनुरागा, सुरसरी उतर निवास प्रयागा। वाल्मीकि प्रभु मलन मिलन बखाना, चित्रकूट जिम बसे भगवाना। श्री राम जी का वनगमन, केवट की प्रीति, गंगा जी से पार उतरकर प्रयाग में निवास, वाल्मीकि जी से प्रभु का मिलाप और जैसे भगवान चित्रकूट में बसे वह सब कहा। सचिवागमन नगर नृप मरना, भरतागमन प्रेम बहुवरना। कर नृप क्रिया संग पुरवासी, भरत गए जहाँ प्रभु सुख राशि। मंत्री का पुरी में लौटना, रक्षा का राजा का मरण, भरत जी का लौटना और उनका अत्यंत स्नेह वर्णन किया। फिर राजा की क्रिया करके नगरवासियों के साथ भरत जी जहाँ सुख निधान प्रभु थे वहाँ गए। पुन रघुपति बहुविध समझाए, लय पादुका अवधपुर आए। भरत रहन सुरपति सुत करनी, प्रभु और अत्रि भेंट पुन बरनी। फिर राम जी ने उनको बहुत भांति से समझाया, जिससे वे खड़ाऊं लेकर अयोध्यापुरी लौट आए। फिर भरत जी के निवास की विधि, इंद्रपुत्र जयंत को नीच करनी और फिर प्रभु और अत्रि की भेंट। कहे विराध बद जय विद दे तजी सरभंग, कहे विराध बद जय विद दे तजी सरभंग। बरन सुतीक्षण प्रीत पुन, प्रभु अगस्त सतसंग। विराध का बद और जैसे सरभंग जी ने देह छोड़ी सो कथा कही। फिर सुतीक्षण जी का प्रेम तथा प्रभु और अगस्त का सत्संग वर्णन किया। कहें दंडक बन पावन ताई, गीत मैत्री पुन तह गाई। पुन प्रभु पंचवटी कृतवासा, भंजी सकल मुनिन की त्रासा। दंडक वन की पवित्रता का वर्णन करके गीधराज की मित्रता कही। फिर प्रभु ने पंचवटी में वास किया और सब मुनियों के भय को दूर किया। पुन लक्ष्मण उपदेश अनुपा, सूपनखा जिम कीन कुरूपा। खरदूषण बद बहुर बखाना, जिम सब मरम दसानन जाना। फिर जैसे लक्ष्मण जी को अनुपम उपदेश दिया और सूर्पणखा को कुरूप किया, वह सब कहा। फिर खरदूषण का वध और जिस प्रकार रावण ने सब समाचार जाना, वह सब बखान कर कहा। 10 कंदर मारीच बत कहीं, जय विद भई सुसब तय कहीं। पुन माया सीता कर हरना, श्री रघुवीर बिरय कछु वरना। फिर जिस प्रकार रावण व मारीच में बातचीत हुई सो उन्होंने कही। तदनंतर माया की सीता का हरण और राम जी के विरह को कुछ कहा। पुन प्रभु गीत क्रिया कर जिम, पुन प्रभु गीत क्रिया जिम कीनी। बदिक कबंद समय सर्व ही, बंद कबंद सब रह गति दीनी। बहुर बिलन बहुर बिरय बिरनत रघुबीरा, जय बिद गए सरोवर तीरा। फिर जैसे जटायु की क्रिया प्रभु ने की और कबंध का वध करके शबरी को गति दी, और फिर राम जी के विरह के दुख का वर्णन करते हुए जिस भांति से पंपा सरोवर के किनारे गए सो सब कहा। प्रभु नारद संवाद कहे, मारुत मिलन प्रसंग। पुन सुग्रीव मिताई, बाली प्राण कर भंग। प्रभु और नारद जी का संवाद सुनकर रघुनाथ हनुमान जी के मिलने का प्रसंग कहा। फिर सुग्रीव की मित्रता कहकर बाली का मरण कह सुनाया। तिलक कंपय तिलक कर प्रभु कृत शैल प्रवर्सन बास। वर्णन बरसा शरद अरु राम रोष कपित्रास। सुग्रीव को राज तिलक करके प्रभु ने प्रवर्षण पर्वत पर वास किया और फिर वर्षावार शरद ऋतुओं का वर्णन, श्री राम जी का क्रोध और
सुग्रीव का भय आदि प्रसंग कहे। जय विधि कपिपति कीस पठाए, सीता खोज सकल दिस आए। विवर प्रदेश कीन जय तेही, विवर प्रदेश कीन जय भांति। कपिन बहोर मिला संपाति। फिर जिस प्रकार सुग्रीव जी ने सब बानरों को भेजा, वह सीता जी की खोज में सब ओर गए।